मैं लोकेश सर, मैं हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज आपके सामने बहुत ही शानदार एक टॉपिक, राजस्थान का भूगोल। इसमें हम विभिन्न टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है। राजस्थान की जो टोटल कंपटीशन की जितनी भी एग्जाम है, से रेट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस, XYZ, ऑल टोटल जितने भी राजस्थान से रिलेटेड जो अपने कंपटीशन जितने भी हैं, उन सभी से राजस्थान के भूगोल से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक अपना राजस्थान का भूगोल एक अहम पार्ट है। तो राजस्थान के भूगोल में मुख्यतः निम्न जो टॉपिक आते हैं वो देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो आता है राजस्थान के भूगोल में फर्स्ट, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। सेकंड जो अपना टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। थर्ड जो अपना टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। फोर्थ जो टॉपिक अपना वो है कृषि। फिफ्थ जो टॉपिक अपना वन संपदा। इसके अलावा अपना सिक्स्थ जो टॉपिक है राजस्थान का जो संभाग संबंधी रिलेटेड। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। टोटली हम इन टॉपिकों को सीक्वेंस से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अपना जो पहला जो टॉपिक है वो राजस्थान का अपवाह तंत्र। अब देखो अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेंसल सिस्टम ऑफ राजस्थान। इनकी राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो 3 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट, आंतरिक प्रवाह। सेकंड जो अपना है अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। और जो थर्ड जो अपना है इसका पार्ट है वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह की जो अपवाह तंत्र है, अर्थात अपवाह तंत्र को हम नदियों से भी डिनोट कर सकते हैं। अपवाह तंत्र का मतलब होता है इसके अंदर जैसे नदियां, तालाब, झीलें इत्यादि, नहरें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीजें राजस्थान के अपवाह तंत्र में आती हैं। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की। तो जो अपना आंतरिक प्रवाह तंत्र है, अर्थात राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियां हैं वो कौन सी हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। भारत के अंदर सर्वाधिक अपवाह तंत्र आंतरिक, वो भी कौन सा, आंतरिक अपवाह तंत्र, वायु नदियां,
कहाँ पाई जाती हैं? तो अपना राजस्थान इसका आंसर करेक्ट रहेगा कि भारत के अंदर सर्वाधिक अफवाह तंत्र या आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अपना आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान के अंदर ही दोस्तों सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की नदियां पाई जाती हैं। ये आरपीएससी 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अब आंतरिक प्रवाह की हम बात करते हैं। तो राजस्थान में मुख्य जो नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, वो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारा जो यूट्यूब चैनल लोकेश सर के नाम से, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो देखो अपना राजस्थान का जो आंतरिक प्रवाह तंत्र है, उसमें सबसे पहले राजस्थान का आंतरिक प्रवाह तंत्र, या इसको हम ये बोल सकते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। तो राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह वाली नदियां मुख्यतः राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया जो आता है उसमें प्रभावित होती हैं। मैं आपको एक मैप के माध्यम से बता रहा हूं, देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे एक राजस्थान का मैप है। ये जो नॉर्थ अपनी नॉर्थ साइड है, ये साउथ, ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है। तो अपना राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया आता है, अर्थात राजस्थान का जो ये एरिया आता है, राजस्थान का जो मरुस्थलीय एरिया क्षेत्र, जहां थार का मरुस्थल, यहां आता है अपना थार का मरुस्थल, इसीलिए इसको मरुस्थलीय क्षेत्र बोला जाता है। इसके अंदर राजस्थान के लगभग 12 जिले सम्मिलित है। राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित है। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियां हैं वो मुख्यतः इस क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होती हैं। तो राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की जो मुख्य नदियां हैं वो देखो, फर्स्ट जो नदी है वो है घग्गर नदी। दूसरी आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदी है काकनी, इसको काकनी भी बोलते हैं, काकनी नदी। थर्ड अपनी आती है कातली, कातली नदी। फोर्थ अपनी आती है रूपनगढ़। फिफ्थ अपनी आती है मंथा। सिक्स अपनी आती है साबी। सेवन अपनी आती है रूपा रेल। और एक मंथा अपनी होगी डाई और खारी, डाई और खारी। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदियां ये हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर नदी की। तो देखो दोस्तों, घग्गर जो नदी है, यहां हिमाचल प्रदेश, जहां शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, यहां से घग्गर नदी का उद्गम स्थल होता है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से है। ये जो घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश से पंजाब जो अपना राज्य है उसमें आती है, और पंजाब राज्य के आने के बाद में हम जब बात कर रहे हैं ओनली राजस्थान की, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जो जिला अपना, यहाँ जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील टिब्बी तहसील है, यहाँ पे अपनी जो तहसील है वो टिब्बी तहसील है।
टीबी तहसील, यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। घग्गर नदी एकमात्र इंटरनेशनल रिवर है। राजस्थान में जो घग्गर जो रिवर है वो इंटरनेशनल एकमात्र रिवर है। इंटरनेशनल क्यों है वो आप इस मैप के माध्यम से आप खुद समझ जाओगे। तो चलिए आप देखते हैं। टीबी तहसील में ये एंटर करती है, प्रवेश करती है। उसके बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर जो कहा था अपना श्री गंगानगर, और उसके बाद में यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ बाड़मेर से और यहाँ हिंदकोटमल, गंगानगर, यहां तक जो 1070 किलोमीटर ये क्या है अपने पाकिस्तान की सीमा लगती है, जिसका नाम रेड क्लिफ है। पाकिस्तान की जो सीमा है 1070 किलोमीटर लगती है। तो देखो इसको इंटरनेशनल रिवर क्यों बोलते हैं दोस्तों, कि देखो सबसे पहले ये अपने राजस्थान के अंदर टीबी जो तहसील है हनुमानगढ़ जिले की, उसमें प्रवेश करके हनुमानगढ़, गंगानगर, उसके बाद में पाकिस्तान का एक जिला है भावलपुर, भावलपुर के नजदीक फोर्ट अब्बास जगह है। उस जगह का नाम है फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास। यहां ये नदी विलुप्त हो जाती है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, एक ये क्या है कंट्री है और ये एक अदर कंट्री है, यानी कि राजस्थान इंडिया के अंदर पड़ता है और जो पाकिस्तान है वो एक अलग कंट्री है। तो ये इसीलिए इंटरनेशनल रिवर के नाम से जानी जाती है। तो इस नदी के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो इस राजस्थान की आंतरिक प्रवाह नदी, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी में, ये नदियों में सबसे बड़ी जो नदी है वो अपनी घग्गर आती है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे जो बड़ी नदी है वो अपनी घग्गर रिवर है। तो देखो घग्गर रिवर की लेंथ है, लंबाई की हम जब बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर। ये एक एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती है, क्योंकि ये जो नदियां होती हैं वो बारिश पर डिपेंड करती हैं और एक मौसमी नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह उसी को बोलते हैं जिस नदी को कोई भी समुद्र या फिर कोई महानदी या कोई बड़ी नदी उसको नहीं मिल पाती है, अर्थात वो एक समतल लैंड के अंदर अर्थात दलदल के अंदर वहां पर आंतरिक जो एरिया है उसमें सिमट जाती है, अर्थात उसको कोई समुद्र या अपना कोई ऐसा कैचमेंट एरिया उनको नहीं मिल पाता है, तो वो उस नदियों को आंतरिक प्रवाह नदी में हम सम्मिलित करते हैं। तो इस नदी की जो लेंथ है, टोटल लेंथ इंटरनेशनल लेवल पे हम टोटल लेंथ की हम बात करते हैं तो इस रिवर की 480 किलोमीटर लंबाई है। क्योंकि राजस्थान की हम जब बात करते हैं तो इस नदी की लेंथ है वो 330 किलोमीटर लेंथ है। राजस्थान के अंदर इस नदी के कई सारे उपनाम हैं, तो हम उन उपनामों की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले घग्गर नदी के उपनाम, घग्गर नदी के उपनाम, घग्गर नदी के उपनाम, तो फर्स्ट इसको नट नदी बोलते हैं, मृत नदी बोलते हैं, सरस्वती नदी बोलते हैं, दृश्यवती, इन नदियों से इसको जाना जाता है। ये इसके उपनाम है था नट नदी, मर्त नदी, सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी। इन नामों से इस घग्गर नदी को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रवाह क्षेत्र की। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको राजस्थान में, जो इस घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको हम राजस्थान में नाली बोलते हैं। नाली इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, अर्थात इसका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, प्रवाह फ्लोटिंग जो सिस्टम होता है उसको राजस्थान में नाली बोलते हैं, अर्थात पाकिस्तान के अंदर इस नदी को हकरा बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर
इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये नदी विनाशकारी है, इसीलिए इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। अर्थात पाकिस्तान में एकमात्र जो ऐसी रिवर है जो अपना बाढ़ का पानी छोड़ती है, तो वो अपनी घग्गर नदी है। ये जो घग्गर नदी है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होने पर बाढ़ की आशंका बढ़ाती है। तो हम बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में, और कि जो सरस्वती जो नदी है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी दो नदियों का रूपरेखा अपने को मिलती है, ऋग्वेद में हम पढ़ने को मिलता है। जो सरस्वती नदी है वो बताया जा रहा है कि जो अपनी घग्गर नदी है उसी के अक्षांशों में प्रवाहित होती है। अर्थात जो दृश्यवती जो नदी है ये जयपुर जिले के अंदर अमानुशाही या अमानुशाही जो तालाब है, अम्माशाही जो तालाब है जिसे जयपुर के लाइफ लाइन हम बोलते हैं, उसे हम दृश्यवती नदी के अक्षांश मानते हैं। और जो सरस्वती है उसको घग्गर नदी के अक्षांशों में प्रवाहित होने वाली नदी हम मानते हैं। तो चलो दोस्तों, जो अपनी घग्गर जो रिवर है उसकी एक बार फर्स्टली हम रीडिंग करते हैं। इसका उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल इसका हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियां। राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो टीबी तहसील होता है, और टीबी तहसील हनुमानगढ़ के अंदर है। यहाँ जस्ट अपना एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर, यहाँ तलवाड़ा झील इसी नदी के किनारे पे है। तलवाड़ा झील जो मीठे पानी की झील है वो हनुमानगढ़ के पेटे पे बसी हुई झील है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको एक और बता देता हूँ। जो तलवाड़ा झील है वो राजस्थान की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी या फिर सबसे नीची झील है, उसको बोल सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि किनारे बसे शहर, घग्गर नदी के किनारे बसे शहर निम्न में से कौन से हैं। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ और पाकिस्तान के अंदर भावलपुर, ये जो तीन जो पैलेस हैं वो इस नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, यहाँ पे दुर्ग है भटनेर फोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है। जब हम फोटो की बात करेंगे, स्थापत्य कला का जब हम पढ़ेंगे, तो उस समय जो दुर्ग का जो विवरण है वो आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर भटनेर दुर्ग है जिसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। ये जो दुर्ग है वो भी घग्गर नदी के तलहटी में बना हुआ है। तो चलो दोस्तों, हम इसके बाद में नेक्स्ट जो रिवर है अपनी उसकी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में काकनी नदी। तो अब देखो दोस्तों, काकनी नदी अपनी इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार 2-3 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो देखो दूसरा नंबर आता है काकनी या काकने, काकने या फिर काकनी नदी हम इसको बोल सकते हैं। आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदी है अपनी काकनी या काकनी नदी। तो दोस्तों, ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो कौन सी थी? घग्गर। और सबसे जो छोटी रिवर है वो है काकनी रिवर, मात्र एक डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। जो ये आपने ऐसी आकृति देखी होगी राजस्थान के मैप में, ये अपना जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर ये जो काकनी नदी है वो प्रवाहित होती है। इसकी लेंथ राजस्थान के अंदर सबसे कम लेंथ इसी रिवर की है, अर्थात इसी नदी की है। तो इसकी जो लंबाई है वो ओनली 17 किलोमीटर, यानी 17 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल की हम बात करते हैं तो जैसलमेर के अंदर कोठारी की पहाड़ियां, कोठारी की पहाड़ियां, कोठारी की पहाड़ियां जैसलमेर। अर्थात इस नदी का दूसरा नाम है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि राजस्थान के अंदर किस नदी का उपनाम मसूरदी नदी है? तो अपना आंसर होगा काकनी नदी। तो इसका दूसरा नाम है मसूरदी नदी।
और इसके अलावा एक इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह नदी किस झील का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये भुज झील का निर्माण करती है, भुज झील का निर्माण करती है। ये लो अपनी दूसरी जो नदी है आंतरिक प्रवाह की, ये समाप्त। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि राजस्थान के अंदर जो काकनी नदी है उसका उद्गम स्थल तो कोठारी की पहाड़ियां जैसलमेर। इस नदी का उपनाम तो मसूरदी नदी, और मसूरदी नदी किस झील का निर्माण करती है तो भुज झील। राजस्थान के अंदर सबसे छोटी आंतरिक प्रवाही जो नदी है वो मसूरदी या काकनी नदी है, जिसकी लेंथ है 17 किलोमीटर अर्थात 17 किलोमीटर।